हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर हमें जो आपको ये टेबल दी गई है, इस टेबल में जहाँ जहाँ पर ये ब्लैंक्स है, इन ब्लैंक्स को अपन की यहाँ पर पूर्ति करनी है। तो आप देखिए कि ये जो ए है वो है हमारी फर्स्ट टर्म, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस, और एन जिस टर्म को हमें फाइंड करना है, कौन सी टर्म है जिसको फाइंड करना है वो आपकी एन हो जाएगी, और ए एन है आपकी वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें ए की वैल्यू मैं आपको सॉल्व करके समझा रहा हूँ। यहाँ पर ए की वैल्यू आपको 7 दी गई है, डी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, nth एन जो आपको टर्म फाइंड करनी है वो है 8, और यहाँ पर हमको ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो हमारी ये आपकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें आपकी 8 टर्म है। तो 8वीं जो आपकी टर्म है, उस लास्ट टर्म है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपको जो टर्म फाइंड करनी है वो है 8, तो एन की जगह आपका 8 आ जाएगा, इक्वल ए आपका 7 प्लस एन 8 माइनस 1, और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 में से 1 माइनस होगा, तो आपका 7 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर 7 प्लस 7 3 जा 21 होता है, और ये आपका जाएगा 28। तो यहाँ पर जो आपको ब्लैंक्स दे रखा है, इस ब्लैंक्स में आपका जाएगा 28। इस प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको ए की वैल्यू दी हुई है, ए की जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म वो है -18, और यहाँ पर हमें डी आपको फाइंड करना है, और एन एन जो हमारा है वो है 10, और ए एन आपका है 0। तो फार्मूला वही लगेगा ए एन वाला। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन की वैल्यू 10, ए 10 हो जाएगी आपकी। ए जो फर्स्ट टर्म है वो -18 प्लस एन, एन आपका 10 माइनस 1, डी डी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो डी की जगह आप डी ही लिख देंगे। इसके बाद में जब सोल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा -18, और 10 में से जब बन जाएंगे आपके, तो यहाँ रह जाएंगे 9d। 9 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 9d, और जो ए 10 यहाँ पर ए एन है, इस ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है 0, तो यहाँ पर आप 0 पुट कर देंगे, या फिर आप ए 10 की जगह यहाँ पर भी आप ए एन की जगह यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो अब देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो जो आपका 18 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, या फिर जो 9d है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं आप। तो 9d को मैं इधर ला रहा हूँ, तो 9d आपको जाएंगे माइनस के, 9d इक्वल -18, और d इक्वल -18 अपॉन -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 9 से 18 2 बार कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डी की जगह 2 लिख देंगे। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 3 है टेबल में, वो हमें यहाँ पर ए फाइंड करना है। ए आपको यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू यहाँ पर है -3, और एन हमें दे रखा है 18, और जो आपका nth टर्म है लास्ट टर्म वो है आपकी -5। तो यहाँ पर जो फार्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से ए एन की जो वैल्यू है वो -5, तो इसकी जगह हम यहाँ पर -5 पुट कर देंगे,
इक्वल ए जो फर्स्ट टर्म है वो फाइंड करनी है, प्लस एन है आपका 18 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डी आपका है यहाँ पर -3। तो देखिए -5 इक्वल ए प्लस 18 में से -1 आपका माइनस हो जाएगा, तो यह रह जाएगा आपका 17 प्लस के, और मल्टीप्लाई जब -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए -5 इक्वल ए, और ये प्लस माइनस आपको हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कह जाएंगे 51। 51 को आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो जो 51 है आपके वो प्लस के हो जाएंगे, तो हो जाएंगे -5 और 51 आपको हो जाएंगे प्लस के, इक्वल आपका ए। तो 51 में से जब -5 लेस होगा तो यहाँ पर आपके रह जाएंगे 46 इक्वल ए, यानी ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 46। तो जो आपकी फर्स्ट टर्म आई वो हमें 46 यहाँ पर प्राप्त हुई, यहाँ आप लिख देंगे 46। इस प्रकार से जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल है -18.9, और जो डी है डी इक्वल 2.5, और यहाँ पर हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए एन इक्वल है 3.6। तो यहाँ पर ए एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन हमें गिवन है 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन फाइंड करना है, तो एन -1, और डी हमें यहाँ पर 2.5 गिवन है। तो जब सॉल्व करेंगे तो -18.9 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो 3.6 जब इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस के 18.9 इक्वल, और 2.5 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 2.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 2.5n, और -2.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5। तो यहाँ पर 3.6 प्लस 18.9 और -2.5 का भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो ये माइनस के हैं वो इधर आके आपको हो जाएंगे प्लस के 2.5, और इक्वल रह जाएगा आपका 2.5n। इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो 5 और 9 हो जाएगा हमारा 14, और 14 और 6 हो गया 20, तो 20 की 0 कैरी 2, 2 2 4 4, और 18 आपका 22, और ये 3 25, तो आ जाएंगे आपके 25, और इक्वल 2.5n। जब यहाँ हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 25 अपॉन 2.5, ये 2.5n से मल्टीप्लाई है, तो 2.5 का डिवाइड हो जाएगा 25 में, तो 25 अपॉन 2.5 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले जो हमारी पॉइंट है इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के आगे आपका 1 डिजिट है, तो ऊपर आप 25 के आगे 0 लगा देंगे, तो आपको हो जाएगा 250 अपॉन 25, और n इक्वल आपका जाएगा, इनको जब कैंसिल करेंगे तो 10, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो यहाँ पर a इक्वल दिया हुआ है 3.5, d की वैल्यू है 0, और n है हमारा 105, और जो ए एन है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन फाइंड करना है, ए की वैल्यू हमें 3.5 प्लस एन है हमारा 105 -1, और डी हमें यहाँ पर 0 फाइंड है, तो 0 हमने पुट कर दिया। तो ए एन इक्वल 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस होगा, तो आपका यहाँ रह जाएगा 104 मल्टीप्लाई 0। तो ए एन इक्वल 3.5 प्लस 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0, तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी 3.5। तो यहाँ पर जो ए एन की वैल्यू होगी हमारी 3.5। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं।
चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ द एपी। ये यहाँ पर हमको एपी दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी हमको 30 टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला लगेगा वो है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आपको 30 टर्म फाइंड करनी है, तो एन की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 30। जो फर्स्ट टर्म है ए, वो है हमारी यहाँ पर 10। और जब डी फाइंड करेंगे, डी इक्वल होता है ए टू माइनस ए वन। ए टू की जो वैल्यू है 7 माइनस 10, यहाँ पर आएगा -3। ये हमारा डी होगा कॉमन डिफरेंस। अब पूछ रहा है कि ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो इसकी 30 टर्म है वो क्या होगी। तो यहाँ पर रख देंगे ए एन इक्वल ए है 10 प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, यहाँ पर आया -3। सोल्व करेंगे ए एन इक्वल 10 प्लस 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 29। और 29 मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ए एन इक्वल 10 या प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। और जब 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 87 आएगा। माइनस के 87 में से प्लस के यहाँ पर 10 है, तो ये आपके माइनस हो जाएंगे। तो बड़ी नंबर माइनस है, इसलिए जो ए एन की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी -77। और जो आपको यहाँ पर चॉइस दे रखी है ABCD, इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सी। आप लिख देंगे करेक्ट आंसर सी, वो होगा आपका -77। अब देखिए आप क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 इज, ये यहाँ पर हमको ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से हमको जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसको देखना है। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। ये हमारी एपी दी गई है। जो एपी है वो है -3 -1/2। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ए इक्वल है -3, डी फाइंड कर लेंगे, डी इक्वल हो जाएगा A2 माइनस A1। तो जो A2 है सेकंड टर्म है वो है -1/2 माइनस A1 जो होगी वो है -3। इसको सोल्व करेंगे तो -1/2 और माइनस माइनस से हमारी प्लस हो जाएगी। यहाँ पर प्लस के 3 हैं, एलसीएम यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 में 2 का डिवाइड 1 बार होगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और प्लस यहाँ पर 2 3 जा 6, तो ये हमारा आ जाएगा 5/2। ये हमारी डी। तो डी इक्वल हमारा आ गया, डी इक्वल हो गया 5/2। और यहाँ पर जो एन है वो हमें nth टर्म है वो फाइंड करनी है 11, तो n की वैल्यू यहाँ पर 11 हो जाएगी। इसमें हम जो हमारा फार्मूला होगा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो ए एन इक्वल ए हमारी है फर्स्ट टर्म है यहाँ पर -3, तो यहाँ -3 रख देंगे प्लस एन हमें यहाँ पर फाइंड करनी है 11 टर्म -1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू यहाँ पर 5/2 पुटअप कर देंगे। सोल्व करेंगे तो ए एन इक्वल -3 प्लस 11 में से -1, तो यहाँ पर आपका रह जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5/2। 2 से 10 5 बार कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ए एन इक्वल -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये 25 आएगा। और जब 25 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं तो यहाँ पर हमारे आएंगे प्लस के 22। तो ए एन इक्वल हो जाएगा 22। हम देख लेंगे कि हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप करेक्ट
आंसर आपका होगा वो बी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें गिवन है और जो थर्ड टर्म है वो भी गिवन है। यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स दिया गया है, इसका मतलब जो सेकंड टर्म है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है आप लिख देंगे फर्स्ट टर्म ए इक्वल यहाँ पर 2 दी गई है और जो थर्ड टर्म है थर्ड टर्म A3 वो यहाँ पर हमें 26 गिवन है। अब यहाँ से जो ए की जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म है वो हमारी 2 है। जो थर्ड टर्म होती है वो a प्लस 2d और इसकी वैल्यू हमें 26 गिवन है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म 2 है तो इस a की जगह 2 पुट कर देंगे प्लस 2d इक्वल 26। यहाँ पर 2 का ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2d इक्वल 26। 2 यहाँ प्लस के हैं तो जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2d इक्वल 24, 26 में से -2 तो यहाँ पर 24, तो d इक्वल 24/2 और d की जो वैल्यू आएगी वो 12। 2 से 24 12 बार कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें जो सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो आप ले देंगे सेकंड टर्म A2 होती है a प्लस डी। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म है वो 2 है और d हमारा जो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड हुआ वो यहाँ पर 12 है। तो 2 + 12 ये हमारा हो जाएगा 14 और जो सेकंड टर्म हमें फाइंड होगी वो हमारी होगी 14। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है वो समाप्त होता है। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 में यहाँ पर हमको सेकंड टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सेकंड टर्म A2 इक्वल यहाँ पर दी गई हमें 13। A2 होता है a प्लस डी इक्वल 13। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और जो हमारे पास फोर्थ टर्म है A4 इक्वल 3। जो A4 होती है फोर्थ टर्म वो होती है a प्लस 3d इक्वल 3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 है, इसके नीचे हम इक्वेशन नंबर 1 को लिख देंगे a प्लस डी इक्वल 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई सी भी एक टर्म को इक्वल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारी जो a है वो इक्वल है तो यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके नीचे के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये आपका माइनस, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा। 3d हमारा प्लस का है और d माइनस का है तो यहाँ रह जाएंगे 2d इक्वल और माइनस के 13 में से जब प्लस के 3 लेस होंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 10। तो d इक्वल -10/2। 2 से 10 5 बार कैंसिल हो जाएंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी -5। अब हमको यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो जो हमें d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस प्राप्त हुआ हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं
आप लिख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारी a प्लस डी इक्वल 13। तो a प्लस डी यहाँ पर हमें -5 प्राप्त हुआ। तो डी हमारा कॉमन डिफरेंस, डी की जगह -5 पुटअप कर दिया तो इक्वल 13। -5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर a इक्वल 13 प्लस 5, ये a की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई यानी फर्स्ट टर्म जो प्राप्त हुई वो हमारी 18। तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर 18 प्राप्त हुई। अब हमें यहाँ पर फाइंड करनी है थर्ड टर्म। तो यहाँ पर थर्ड टर्म होगी, थर्ड टर्म a3 इक्वल होता है a प्लस 2d। a की वैल्यू यहाँ पर 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई जो d हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -5 है। तो इस d की जगह यहाँ पर -5 पुटअप कर देंगे। तो 18 2 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस का 10। और जो हमारी a3 टर्म हमें फाइंड हुई वो हुई हमारे 8। तो आप लिख देंगे द सॉल्यूशन इज फर्स्ट टर्म इक्वल 18 और थर्ड टर्म इक्वल 8। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप समझिए पार्ट 3। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 5 गिवन है और जो फोर्थ हमारी टर्म है वो 9.5 आपको गिवन है। तो यहाँ पर जो आप लिख देंगे फर्स्ट टर्म a इक्वल 5, फोर्थ टर्म a4 इक्वल 9.5। तो ये हमारी जो फोर्थ टर्म है वो होती है a प्लस 3d इक्वल, यहाँ 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 18 में जब हम यहाँ पर प्लस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19/2। a की जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म है वो हमें 5 है गिवन है। तो यहाँ a की जगह 5 रख देंगे, 5 प्लस 3d इक्वल 19/2। यहाँ पर जो 5 है इस 5 का ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3d इक्वल 19/2 -5। और 3d इक्वल यहाँ पर एलसीएम हमारा 2 होगा। एलसीएम लेंगे 2 में 2 का डिवाइड 1 बार, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो 3d इक्वल 19 में से जब 10 माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2। यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3d को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा 6d इक्वल 9 बन जा 9 और d इक्वल 9/6। 9/6 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो d इक्वल 3/2। इस प्रकार से जो हमारी फर्स्ट टर्म a है वो 5 है और d की वैल्यू 3/2। अब यहाँ पर हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो आप लिख देंगे सेकंड टर्म a2 इक्वल होता है a प्लस डी और a की जो वैल्यू है वो 5 और d की वैल्यू है 3/2। यहाँ पर 2 हमारा एलसीएम होगा, 2 5 जा 10 प्लस 2 में 2 का डिवाइड 1 बार और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये हो जाएगी हमारी 13/2 और 13 में 2 का जब डिवाइड करेंगे तो 6.5। ये आपकी यहाँ पर हमें a2 यानी कि जो सेकेंड टर्म है वो हमारी 6.5 प्राप्त हुई। अब हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। आप लिख देंगे थर्ड टर्म a3 इक्वल a प्लस 2d
यहाँ पर हम ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे। जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर है हमारी 5, ए की जगह 5 रख देंगे, +2 मल्टीप्लाई डी। डी जो कॉमन डिफरेंस आया हमारा वो आया 3/2, तो यहाँ पर 3/2 रख देंगे। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो A3 होगा हमारा वो हो जाएगा 5 और 3 8। तो इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन प्राप्त हुआ वो हमें सेकंड टर्म हमारी जो फाइंड हुई A2 वो हमारी यहाँ पर 6.5, और जो थर्ड टर्म है वो हमारी 8। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज A2 इक्वल 6.5 और A3 हमारा 8। इस प्रकार से ये हमारे आंसर हमें प्राप्त हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट जो 4 है उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड है, और यहाँ सेकेंड, थर्ड, 4 और 5 टर्म जो है हमें फाइंड करनी है, और एक 6 जो टर्म है वो भी हमें यहाँ पर गिवन है। तो जो फर्स्ट टर्म है a इक्वल है -4, और जो 6 टर्म है A6 वो है हमारी यहाँ पर 6। तो जो A6 है आपकी वो होती है A+5D। तो A+5D की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 गिवन है, तो यहाँ पर हम A की वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू भी -4 गिवन है, तो A की स्थान पर यहाँ -4 + 5D इक्वल 6, 4 का ट्रांसफर करेंगे तो 4 हमारे प्लस के हो जाएंगे। 5D इक्वल 6 + 4, 5D इक्वल 10, और D 10/5, 5 का डिवाइड हो जाएगा, तो जो हमारा D होगा वो हमें 5 2 जा 10। जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। अब हमें जो टर्म फाइंड करनी है वो सेकंड टर्म। तो यहाँ पर सेकंड टर्म होगी A2 इक्वल A+D। A की जो वैल्यू है वो है -4 + D, हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 2। तो यहाँ पर -4 और ये +2, तो जो बड़ी नंबर है वो माइनस की है, तो यहाँ बच जाएंगे हमारे -2। इस प्रकार से हमें जो थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो A3 इक्वल हो जाएगा A+2D। A की वैल्यू -4 + 2 मल्टीप्लाई D हमारा 2 है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो -4 और +2 2 जा 4, तो -4 में से +4 जाएंगे तो ये हमारा रह जाएगा 0। इसके बाद में हमें 4 टर्म फाइंड करनी है। 4 टर्म होती है A+3D। यहाँ पर A और D की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो A की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है -4 और +3 मल्टीप्लाई D की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो है 2। यहाँ पर 2 रख देंगे, तो -4 और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6। यहाँ पर बड़ी नंबर 6 है, तो 6 में से जब 4 माइनस होंगे तो यहाँ प्लस के 2 रह जाएंगे। इस प्रकार से जो हमारी 5 टर्म होगी वो A+4D, और जो A की वैल्यू हमें गिवन है वो है -4 + 4 मल्टीप्लाई D, कॉमन डिफरेंस हमारा 2, तो यहाँ 2 पुटअप कर देंगे, तो -4 + 8, और यहाँ पर बड़ी नंबर प्लस की 8 है, तो प्लस के 8 में से जब -4 माइनस होंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे प्लस के 4। सेकेंड टर्म हमें फाइंड हुई A2 इक्वल वो हमें -2, और जो थर्ड टर्म है वो हमारी 0, फोर्थ जो टर्म है वो हमें 2, और 5 जो टर्म हमें प्राप्त हुई वह हमारी 4। इस प्रकार से हमारे आंसर हो जाएंगे, और ये आपका जो पार्ट 4 था वो पूरा होता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका लास्ट पार्ट है।
यहाँ पर सेकंड टर्म गिवन है। इसके बाद में आपको जो इसकी सिक्स टर्म है वो भी हमें गिवन है। तो यहाँ पर सेकंड टर्म है हमारी, सॉल्यूशन जब आप करेंगे सेकंड टर्म A2 इक्वल 38, और जो यहाँ पर सिक्स टर्म है A6 इक्वल -22। तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म है A2, तो A2 इक्वल A+D, यहाँ पर 38 गिवन है, इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देंगे। और जो हमारी सिक्स टर्म है वो होती है A+5D इक्वल -22, इसको यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हम दे देंगे। इनको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इनके साइन चेंज करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस और ये हमारा प्लस। तो ऐसे ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 5D में से प्लस के D जब जाएंगे तो यहाँ रह जाएंगे माइनस के 4D, और इक्वल दोनों ही जो यहाँ टर्म है वो प्लस की है, तो 38 और आपके जो 22 है वो हो जाएंगे 60। तो D की वैल्यू 60/-4 और D इक्वल हो जाएगा -15। जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया वो हमें -15 प्राप्त हुआ। अब जो D की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर देंगे, तो यहाँ से हमें A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी A+D इक्वल 38। यहाँ पर D की वैल्यू -15 पुटअप कर देंगे, तो A+D की जगह यहाँ रख देंगे -15 इक्वल 38। -15 का यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो ये उधर प्लस के हो जाएंगे। तो A इक्वल 38 + 15 और A हमारा हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे तो A की वैल्यू हो जाएगी 53। इस प्रकार से हमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमें 53 यहाँ पर प्राप्त हुई। तो यहाँ हमें एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो आप लिख देंगे फर्स्ट टर्म A1 इक्वल 53। इसके बाद में जो फाइंड करनी है वो है थर्ड टर्म, तो जो हमारी थर्ड टर्म होगी A3 इक्वल A+2D। A की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो है 53 + 2 × D। D यहाँ पर हमारा है कॉमन डिफरेंस -15, तो इस D की जगह हम यहाँ -15 पुटअप कर देंगे, तो 53 और प्लस के 2 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस हमारा माइनस के यहाँ पर आ जाएंगे 30, और 53 में से -13 यहाँ पर लेस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा प्लस के 23। तो इस प्रकार से जो A3 की हमें जो वैल्यू फाइंड हुई वो हमारी आ जाएगी 23। तो जो हमारी फोर्थ टर्म होगी A4 इक्वल होता है A+3D। तो यहाँ पर A की जो वैल्यू है वो है 53 + 3 × D। D हमारा कॉमन डिफरेंस वो है -15, तो इस D की जगह यहाँ पर -15 पुटअप कर देंगे, तो 53 3 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 3 जा 45, 53 में से 45 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएंगे 8। इस प्रकार से जो हमें फोर्थ टर्म प्राप्त हुई वो हमारी 8 होगी। अब हमको फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म A5 A+4D। तो जो A की वैल्यू है वो पुटअप करेंगे, A की वैल्यू है 53 + 4 × D कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस है हमारा -15, तो यहाँ डी की जगह -15 पुटअप कर देंगे, तो 53 और प्लस के 4 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -60, और जब -60 में प्लस के 53 लेस होंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे -7, यानी जो हमारी 5 टर्म हमें फाइंड हुई वो हमारी यहाँ पर -7। इस प्रकार हम लिख देंगे द सॉल्यूशन इज A1 इक्वल 53, A3 इक्वल हमें जो फाइंड हुआ वो है 23, और A4 इक्वल 8, और A5 इक्वल -7। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन आपका पूरा होता है। थैंक यू, धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.